नगर निगम के दाव पर जलभराव का करारा तमाचा। कुछ मिनट की बारिश बनी कई दिनों की परेशानी। शिवपुर बाजार बना तालाब, कारोबार हुआ बर्बाद। व्यापारियों की पुकार, आखिर कब जागेगा नगर निगम? चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। वाराणसी को देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, स्मार्ट सुविधाओं की बातें होती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। शिवपुर बाजार में महज कुछ मिनट की बारिश पूरे इलाके को जलमग्न कर देती है। मेन रोड से लगी गलियां घुटनों तक गंदे पानी में डूब जाती हैं और कई कई दिनों तक लोगों को उसी पानी और कीचड़ के बीच जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी व्यापारियों को झेलनी पड़ रही है। ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे, दुकानों में रखा सामान खराब हो रहा है और रोजी रोटी पर संकट गहराता जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें वाराणसी के शिवपुर बाजार की हैं, जहां बारिश अब राहत नहीं बल्कि आफत लेकर आती है। कुछ देर की बारिश के बाद पूरी सड़क और गलियां पानी से भर जाती हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़क और नाले का फर्क तक दिखाई नहीं देता। लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से होकर के गुजरने को मजबूर है। मेन रोड से नीचे होने की वजह से आसपास का पूरा बारिश का पानी शिवपुर की गलियों में जमा हो जाता है। जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने से ये पानी कई दिनों तक यहीं ठहरा रहता है। सड़क पर फैली गंदगी और कीचड़ लोगों के लिए नई मुसीबत बन जाते हैं। दुकानदार बताते हैं कि ग्राहक पानी देखकर वापस लौट जाते हैं। जिन दुकानों में खाद्य सामग्री, कपड़े या अन्य सामान रखा है, वहां पानी घुसने से हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। बरसात का मौसम आते ही व्यापार लगभग ठप पड़ जाता है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, ज्ञापन दिए गए, अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। न तो सीवर लाइन डाली गई और न ही सड़क का स्तर सुधारा गया। सड़क किनारे बने नाले भी सफाई के अभाव में गंदगी से पटे पड़े हैं। नालों का पानी बहने के बजाय सड़कों पर फैल जाता है। यही वजह है कि बारिश रुकने के कई दिन बाद तक भी पानी और कीचड़ जस का तस बना रहता है। जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। व्यापारियों का कहना है कि अब समस्या सिर्फ जलभराव तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके कारोबार और भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़े हो गए। रोज रोज के नुकसान से कई दुकानदार दूसरी जगह दुकान खोलने या कारोबार बंद करने तक की सोच रही हैं। वाराणसी में विकास की बात करें तो विकास चौतरफा हुआ है, लेकिन जो गलियां हैं वो गलियों में विकास थम सा गया है। अभी हम खड़े हैं वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में, जहां पर हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर है, एक रास्ता है, जो रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पूरे रास्ते टूटे हुए हैं, चारों तरफ की दुकानें बंद है। इसका कारण ये है कि जो बरसात के मौसम में ये रास्ता पूरी तरीके से भर जाता है और भर के जो पानी है वो दुकानों में, कटरों में फैलने लगता है। यहाँ के जो लोग हैं अपनी आजीविका के लिए परेशान है, क्योंकि जो दुकानें यहाँ पर हैं वो दुकानें पूरी तरीके से बंद करके लोग घर बैठने को परेशान है। हम यहाँ पर कुछ लोग, हम इनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिर कैसे समस्याओं का सामना करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीर। ये बताइए कि ये पानी कब कब भरता है? ये हर बरसात में भरता है। हर बरसात में भरता है। हमें यहाँ कम से कम कितना हो, नहीं तो मान के चलिए घुमा फिरा कर बहुत काफी समय बीत गया, बाकी ये आज तक नहीं सही हुआ है। अच्छा, कम से कम 2500-30 साल से ये जैसे है वैसे ही है, जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा है। अच्छा, इस जो यहाँ के नजदीकी पार्षद हैं और यहाँ के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो इसके लिए नहीं आते क्या सुन लेने के लिए? अभी तो पहली बार हमसे आपसे भेंट हुआ है। लोग आते हैं, वहाँ से अपना फोटो खींच के चले जाते हैं लोग, और हमें इसके विषय में कोई नहीं। आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं ग्राहक नहीं है, चले जाते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं। ज्यादा बारिश होगी तो फिर पानी का क्या कंडीशन होता है? भरा रहेगा, पूरा भरा रहेगा। ग्राहक आते हैं? नहीं, ग्राहक नहीं आएंगे, पानी में कौन आएगा। अच्छा, इसलिए कैसे आजीविका चलती है आप लोगों को? फिर क्या चल रहा है, बस इसी टेढ़ा बाकी कुछ आदमी खींच रहा है, इसलिए देख रहे पूरी गली एकदम, एक आदमी को आने जाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो कौन आएगा। एक तो रोड पे सही ग्राहक नहीं देख रहे हैं, गली में कौन आएगा और खराब हो। अच्छा, मार्केट तो जो गड़बड़ है, ये मार्केट का असर, गली तो एकदम खत्म हो। वो सामने दिख रही है जो रास्ता, वो रास्ता कौन सा है? ये शिवपुर मार्केट का मेन रास्ता है, और मेन रास्ते से ये रास्ता लगा हुआ है। हाँ। फिर भी यहाँ पर कोई विकास नहीं। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप एक मिनट। क्या नाम है आपका? बच्चा लाल जी, कहाँ दुकान है आपकी? हमारी यही दुकान है, पंखे की दुकान है। हाँ। अच्छा, जब पानी भर जाता है तो कैसे कस्टमर आप लोगों के पास आते हैं, कैसे आप लोगों का काम करते हैं? वो तो कस्टमर जो परमानेंट बने हुए हैं, वो किसी प्रकार से चले आते हैं, और जो लोकल कस्टमर है वो नहीं आ पाते हैं, शिकायत भी करते हैं।
किस पानी में कौन आएगा, इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। बरसात की बात है, कहीं जाड़े में बरसात हो जाती है तो भी भर जाता है। भर जाता है। हाँ ये पानी ओवरफ्लो भी करता है क्या? हाँ, कहीं रास्ता नहीं, कहीं से निकलते हैं जब ज्यादा भरता है। सीवर तो नहीं है क्या? सीवर लगा ही नहीं क्या यहाँ पर? नहीं लगा है, सीवर लगा ही नहीं है। लगा नहीं। और ये रास्ता कब से बिगड़ा है? टूटा फूटा रास्ता है ये। ये तो बहुत सालों से है। आप लोग कंप्लेन नहीं करते क्या इन सब चीजों के लिए? कंप्लेन कई बार हुआ है लेकिन ये बना नहीं। हाँ, लोग ध्यान नहीं दिए इस पर। लोग ध्यान नहीं देते। तो ये शिवपुर के अंदर का ये रास्ता है जो शिवपुर मार्केट के मेन अंदर से ये रास्ता होकर गुजरता है। आपको बता दें कि पीछे कॉलोनी है, करीब 200 से 300 की आबादी रहती है। आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये रविंद्र जायसवाल जी का क्षेत्र है, यानी उत्तरी विधानसभा है। रविंद्र जायसवाल जी का क्षेत्र है। विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, पार्षद भी बीजेपी के हैं, लेकिन अभी तक इन रास्तों पर जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या बद से बदतर हालत हुई है। यहाँ के लोग किस तरीके से पानियों में चलकर अपने घरों तक जाते हैं, आते हैं। और यहाँ पर जो अगल बगल जो कटरे हैं, जो दुकानें हैं, उन दुकानदारों का बुरा हाल है, क्योंकि एक भी कस्टमर यहाँ पर नहीं आते। हमारे साथ एक चाय वाले बाबा हैं, हम इन चाय वाले बाबा से भी जानने का प्रयास करके कि आखिर कैसे दुकान अपनी चलाते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? बाबा जी चाय वाले, अभी तो हम बताए हैं। अच्छा, बाबा जी चाय वाले आपका नाम है। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आप लोग कस्टमर आते हैं, कैसे आप लोग उनको कराते हैं? आते हैं कस्टमर के नहीं आते हैं? बस वही हो कि पानी में एक्का दुक्का जैसे अब आते जाते हैं, बस वही। कैसे आजीविका चलती है? इतनी बड़ी दुकान, इतने बड़े बरसात भर ये झेलना पड़ता है। बरसात में झेलना पड़ता है। हाँ। कंप्लेन नहीं करते क्या आप लोग? कंप्लेन तो बहुत हुआ है। हाँ। जब कोई सुने वाला रहा तब न गली का। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है? अरे बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, तो कोई सुनने वाला क्या नहीं? अरे इस रोड से आए गए हैं। अच्छा, देखे हैं। हाँ। सभासद आए हैं, पार्षद भी जो कि विधायक भी आए हैं। हाँ। सब कोई आया है रोड पर। इसी रोड से आते जाते हैं, लेकिन कार्य नहीं हुआ। लेकिन कोई निगाह नहीं, कोई कार्य नहीं। तो ये लोग हैं जो लगातार परेशान है इस टूटे फूटे रास्ते को लेकर, जल भराव को लेकर। मजबूरी है इनकी जल भराव में रहना। आपको बता, अब यहाँ पर देखना यह है कि अब अधिकारी इन सब रास्तों का कब सुध लेते हैं। शिवपुर बाजार की तस्वीरें सिर्फ जल भराव की नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही की भी कहानी बयां कर रही है। जहां एक और विकास और स्मार्ट शहर के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर व्यापारी अपनी रोजी रोटी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक हर बारिश के बाद यही हालात दोहराए जाते रहेंगे? क्या नगर निगम इस बार सिर्फ आश्वासन देगा या फिर शिवपुर बाजार को ये स्थायी समाधान भी मिलेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।